मध्य प्रदेश के ग्वालियर में A++ का दर्जा प्राप्त जीवाजी विश्वविद्यालय की इन दिनों बदहाल परीक्षा व्यवस्था के चलते पोल खुल गई है। इस दौरान परीक्षा के चलते यहां हजारों छात्र परेशान हैं, जबकि परीक्षार्थियों से 2800 रुपये की फीस भी वसूली गई थी। लेकिन बावजूद इसके फिर भी परीक्षार्थी फर्श और साथ ही साथ 47 डिग्री गर्मी में तपते टेंट में परीक्षा देने को मजबूर हैं। फिलहाल ये मामला राजभवन तक पहुंच गया है, जिसके बाद आनन फानन में 15 और साथ ही साथ 18 अप्रैल को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने की बात कही जा रही है। इस पर विवेक भदौरिया, जो कि कार्य परिषद सदस्य हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आ रही हैं सामूहिक नकलों की खबरें आ रही हैं, टाट पट्टी पर परीक्षा देने की खबरें आ रही हैं, तो पूरा मामला है क्या? देखिए, अभी क्या यूजी फाइनल ईयर के जो BA BSc BCom है, इनके बच्चों के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। करीब 45,000 बच्चा एग्ज़ाम्स दे रहा है जीवाजी यूनिवर्सिटी। तो अलग अलग सेंटर्स पे अव्यवस्थाओं की जो फ़ोटो वीडियो आ रहे हैं, उसको लेके मैंने पहले भी कुलपति जी को और परीक्षा नियंत्रक महोदय को अवगत कराया था और कहा था कि व्यवस्था सुधारी जाए, क्योंकि टाट पट्टी पे परीक्षाएँ होना ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम बच्चे से फ़ीस ले रहे हैं, उसको सुविधा हमें देना हमारा फ़र्ज़ है। इसके अलावा फिर और पेपरों में सामूहिक नकल का भी आया प्रकरण, तो इसको लेके भी हमने आपत्ति दर्ज की। और ये हर साल ही ऐसा होता है कि परीक्षा सब सेंटर्स बनते हैं तब भी विवाद में आते हैं, और उसके बाद जो सामूहिक नकल के जो वीडियो वायरल होते हैं पूरे मध्य प्रदेश में जाते हैं, जो कि हमेशा ही हमारी जीवाजी यूनिवर्सिटी का नाम ख़राब करते हैं। तो इसी सब को देखते हुए मैंने कुलपति जी और उनको सबको आग्रह किया था कि इन चीज़ें व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए और परीक्षा सेंटर्स बदले जाने चाहिए जहाँ व्यवस्था नहीं है और जहाँ नकल हो रही है। उसी को देखते हुए क्योंकि पहले परीक्षा पेपर में जब मैंने अवगत कराया, दूसरे में भी जब इस व्यवस्था नहीं सुधरी, तो मैंने राजभवन के अधिकारियों को भी संबंधित अवगत कराया था कि यहाँ स्थिति ऐसी है। उसके बाद कल शाम को 15 और 18 तारीख को जो परीक्षाएं होनी थी वो स्थगित कर दी गई हैं। एक कारण उसमें लोकसभा चुनाव भी है और दूसरा ये भी हो सकता है। तो अगर वो स्थगित कर दी गई हैं, अगर क्या मतलब कर ही दी गई हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो आगे परीक्षा हो वो सही तरीके से हों, व्यवस्था से हों, नकल पे अंकुश लगे। और हम कुलपति जी और बाकी लोगों से एक मांग भी करेंगे कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो हम पहले से कह रहे हैं, जो हम लोगों का दायित्व है कि हम अच्छा वातावरण बच्चों को दें ताकि परीक्षाएं अच्छे तरह से हो सकें। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पैसा लेकर परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। हमेशा ही लगते हैं आरोप, और जिस हिसाब से बाद में जो वीडियो आते हैं सामूहिक नकल के, तो वो प्रूफ भी करते हैं कि कुछ ना कुछ तो धांधली है, कुछ ना कुछ तो आदान प्रदान करके चीज़ों को मैनेज किया जाता है। और उसके फलस्वरूप ही आपके जो नकल के जो सामूहिक नकल के वो वीडियो जो वायरल होते हैं वो उसी के हैं, क्योंकि उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ एक लेटर रिलीज़ करते हैं कि केंद्र अध्यक्ष को इसके लिए जो जिम्मेदार होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होती, मैंने तो नहीं देखा 2 साल से कोई कार्रवाई हो रही है। आप तुरंत उनको निरस्त करें, आप हायर एजुकेशन को भेजिए कि उनके सस्पेंड किया जाए। जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे व्यवस्था ऐसी ही बनी रहेगी। या मैं ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था ऐसी ही चलाने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। तो इस संबंध में क्या आपने राजभवन को सूचित? बिल्कुल किया है सूचित, और आगामी जो कार्य परिषद सदस्य की जो कार्य परिषद बैठक होगी उसमें भी हम ऐसे अधिकारियों को और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके लिए